कि कुछ बच्चों के चलते सभी बच्चों का पर एक निर्णय नहीं हो सकता है। चीज खाली मानिए कि उस सेंटर में त्रुटियां थी, ये प्रमाणिक हो गया, वो कैंसिल हो गया, रीटेस्ट हो रहा है, ये चीज तय हो गया कि इस राजनीतिकरण वाला चीज पे नहीं फंसना चाहिए। लालू उलू जी के समय में क्या होता था, यहीं पे लोग पड़े रहते थे, पता ही नहीं है। भाजपा कार्यालय में विवेक सर, जिस तरीके से बीपीएससी स्टूडेंट बैठे लगातार धरना स्थल पर, उनके साथ आज पप्पू यादव भी मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस में? देखिए, राजनीतिकरण इस विषय का सबसे पहले तो हम चाहते हैं, सबको कहते हैं कि इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। छात्र हमसे भी आए थे लोग मिलने, अब भी आए थे 1 घंटे पहले, एक डेलीगेशन। गंभीरता से हमने बात भी सुनी है उनको जो वाकया हुआ वो तो सबके सामने है, निर्णय भी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट नीट के समय में भी आप देखे होंगे कि पूरा को रद्द किया जाए कि कुछ एक जगह किया जाए, इस पर भी एक अपना जो है बड़ा स्पष्ट निर्णय दिया कि कुछ बच्चों के चलते सभी बच्चों का पर एक निर्णय नहीं हो सकता है। तो अभी तो वही आधार हो के कि जो केंद्र चिन्हित हुआ, प्रमाणिक हुआ, वहाँ पर एक निर्णय हुआ है जो रीटेस्ट का या जो भी। बच्चों का जो अभ्यर्थी है उनको आशंका है, बहुत 99% सब कुछ आशंका आधारित है, और कई विषय में उनका आशंका भी जायज़ है। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पे परीक्षा होता है तो और अन्य केंद्र की बात हो रही है, तो कोई प्रमाणिक अभी रूप से पता तो कहीं नहीं चला है, ना वो भी दे पा रहे हैं ना, लेकिन फिर वही आशंका है। तो हमसे भी मिले लोग, हमने भी उनसे सहानुभूति है, लेकिन एक चीज़ है कि उनके मांग को और विषय को लेके आयोग भी अपना सजग है और देख रहा है कि कैसे कैसे इस चीज़ को। अब उनका आशंका है कि उस दिन का सेट ऑफ क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाएगा जो पिछला हुआ है, या कठिन हो जाएगा, फिर आशंका है। लेकिन जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि आयोग ने मीडिया के सामने वो पैकेजेस खोले हैं जिसकी वजह से पेपर लीक हुआ है, तो कहीं ना कहीं आयोग सीरियस नहीं है, वो स्टूडेंट को नॉन सीरियस बोल रहे हैं। नहीं, वो देखिए कौन क्या बोल रहा है। हमने कहा ना पहले कि इस राजनीतिकरण वाला चीज पे नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि भविष्य है बच्चों का। अब एक चीज खाली मानिए कि उस सेंटर में त्रुटियां थी, ये प्रमाणिक हो गया, वो कैंसिल हो गया, रीटेस्ट हो रहा है, ये चीज तय हो गया, फाइनल हो गया है। ये तो हो ही ना रहा है भाई। जो पटना वाला जो सेंटर है, बापू सभागार वाला, वहाँ पर तो रीटेस्ट हो ही रहा है, ये तो डिक्लेयर हो चुका है। मतलब बच्चे अब सावधान हो जाए, घर चले जाए जो आंदोलन पे बैठे लगातार। देखिए ये निर्णय हम कैसे बोलें कि वो क्या मेरे कहने से वो वहाँ बैठे हैं क्या, मेरे कहने से वो जाएंगे क्या? एनडीए सरकार पर से भरोसा तो उठ जाएगा ना बच्चों का। नहीं, एनडीए सरकार पे कहाँ से भरोसा उठेगा? अगर इतना त्वरित गति से तुरंत, फिर आज 4 तारीख को एग्जाम का डेट भी अनाउंस हो गया है, तो ये पूरी चीज़ की तैयारी हो रही है ना एक नए तरीके से। चलिए, तो ये इतना रेक्टिफिकेशन और एक्शन लेने का एनडीए को ही सरकार जो है उसको सुधार कर सकता है, या कोई त्रुटि है तो उसको पूर्ति कर सकता है। एक लास्ट सवाल, प्रगति यात्रा पे निकले हुए नीतीश कुमार, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी का ये हमको लगता है 20वां यात्रा है शायद, या लगभग कई यात्रा हुआ है, और उनके जितना संवेदनशील शासक जो बिहार के कोने कोने में जाता है, चीज़ों को समझने का बारीकी से कोशिश करता है, आज उसी का परिणाम है कि बिहार जो है एक अपने नए स्वरूप में खड़ा हो गया है। और लालू उलू जी के समय में क्या होता था, यहीं पे लोग पड़े रहते थे, पता ही नहीं है। चुनाव आए, कुछ भाषण दे, खैर उनका तो खैर विकास से परे थे, तो कहते ही थे कि विकास
जरूरी चीज है ही नहीं तो हम कैसे करेंगे। एक और तो दुर्भाग्य। नवादा से जुड़ा हुआ सवाल, क्योंकि हम भी नवादा से हैं विवेक सर, बाकी आपको पता नहीं होगा, लेकिन हम नवादा से ये सवाल करेंगे कि आप नवादा से, नवादा की क्या विकास है उसको लेकर हम जाना बड़ी चाहेंगे। लंबी यात्रा है, समय 4 ही महीना हुआ है, हाँ। लेकिन यात्रा बहुत लंबी हो गई है नवादा के विकास की गाथा की। आपको याद होगा कि हम चुनाव में गए थे तो पहला संकल्प यही थे कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संकल्प देश का लिया है विकसित भारत का, उसी के साथ हमने संकल्प लिया था विकसित भारत का, विकसित नवादा का, और उसी यात्रा पे हम भी निकल पड़े और लोगों का स्नेह भी मिल रहा है। आज नवादा जो देश और शेखपुरा दोनों आकांक्षी जिलाओं में आता है, आज काफ़ी प्रगति कर चुका है। विकास की आप बात करिएगा तो 6 पावर सब स्टेशन नवादा में खुलने जा रहा है। आपको सारी बिजली की लाइनें बदलने जा रही हैं। 196 करोड़ के लागत से नया ग्रिड का स्थापना हो रहा है वहाँ पर, और कई ट्रेनें का ठहराव हो गया। वंदे भारत वहाँ पर पहुँच चुका है। बरबीघा रेल परियोजना जो 10-12 साल से बन रहा था, जून में जिस रफ्तार पे चल रहा है और हम लोग भी जिस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे और एक नई लाइन की स्थापना हो जाएगी। आपको बरबीघा में एक नया फिर एक और ग्रिड जो है अभी भारत सरकार ने पारित किया है, दोनों का ये है 200 बेड का नया अस्पताल नवादा में, जिसका भूमि पूजन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के साथ हम खुद कर चुके हैं। अभी काम चल रहा है कि खन्मा में एक अस्पताल, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार सरकार का बना हुआ यूं ही पड़ा हुआ है कुछ टेक्निकल कारण के चलते। अब वो प्रथम दृष्टया टाटा मेमोरियल का हॉस्पिटल की टीम आके वहाँ पर सर्वे करके जा चुकी है। दक्षिण और मध्य बिहार में कोई भी कैंसर का स्कैनिंग सेंटर नहीं है। एक आगे बात चल रही है कि उसको टाटा मेमोरियल उसको ले ले और बिहार सरकार उसको कोलैबोरेट करके दोनों संयुक्त रूप से उन लोग ये करें। अडानी का आप देख चुके हैं कि बिहार का सबसे बड़ा निवेश वहाँ पे हो चुका है। 4 रेल लाइन का डबलिंग का काम चल रहा है हर दिशा से, और जो भारत में सबसे नया प्रयोग हुआ है, हमको बात बता के आपको खुशी होती है कि नवादा बिहार का पहला जगह है जो रेल फ्लाईओवर दिखेगा, जो गाड़ी चलते हुए आ रही है और ट्रेन सीधे ऊपर से निकल गई पूरे शहर से। तो उससे जमीन अधिग्रहण का जो विषय है वो समाप्त हो जाएगा। और अंतिम में आपको बोल ही देते हैं कि बहुत दिनों का एक विषय जो है नवादा का मृत पड़ा हुआ प्रोजेक्ट था, उसको पुनर्जीवित करने में अभी तक हम सफल रहे हैं। कि रजौली में परमाणु बिजली घर का जो है, तमिलनाडु और रजौली 2 का साथ शुरू हुआ था कुंडकुलम का, वो बन के तैयार हो गया। कभी रामेश्वरम जाइएगा तो आप उस मूर्ति पे खड़ा रहिएगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।